हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द कैलेंडर किलर मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर क्लारा को देखते हैं। होश में आने के बाद वो खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। उसके सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। ये एक किलर की धमकी थी, जिसने पूछा कि किसे मारा जाएगा, उसे या उसके पति को। क्लारा जानती थी कि ये एक सीरियल किलर है जो इन दिनों क्लैंडस्टाइन किलर के नाम से भी मशहूर हो रहा था, इसलिए वो डर गई थी। वो अपने पीछे किलर की आवाज़ भी सुन सकती थी, लेकिन किलर उसे नुकसान पहुंचाए बिना चला गया। सीन जूलियन नाम के एक आदमी पर शिफ्ट होता है। जूलियन एक कॉल सेंटर में घर से काम करता था। खतरे में पड़ी औरतें इस कॉल सेंटर पर कॉल करती थी। तभी जूलियन को एक कॉल आता है। लड़की जूलियन को बताती है कि कई आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। जूलियन उसे एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े होने के लिए कहता है, जहां लोग उसे आसानी से देख सके, और अगर वहां कोई कार खड़ी हो तो उसे टक्कर मारकर सायरन बजाना चाहिए। लड़की जूलियन के कहे अनुसार करती है और कार का सायरन बज जाता है। सारे लड़के भाग गए क्योंकि उन्हें पता था कि घर के लोग घर से बाहर निकलकर लड़की की जान बचा लेंगे। फोन रखने के बाद जूलियन टीवी चालू करता है और कैलेंडर किलर के बारे में न्यूज़ देखता है। लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे एक और कॉल आती है। ये कॉल क्लारा का है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जूलियन क्लारा से पूछता है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। क्लारा जवाब देती है, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद मरना चाहती हूँ। मैं भी कैलेंडर किलर के पीछे पड़ी हूँ। उसने मुझे मेरे घर से किडनैप किया और एक अनजान जगह पर ले गया और बिना मुझसे पूछे मुझे या मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी। उसे यकीन नहीं हो रहा। फोन पर क्लारा की बात सुनकर जूलियन अपने घर और अपनी बेटी को ढूंढता है। वहां से सीन एक अनजान बूढ़े आदमी पर कट जाता है, जिसके हाथ में कैलेंडर किलर की धमकी भरी तस्वीर है। ऐसा लगता है कि शायद वही किलर है। आखिर में सीन में क्लारा सड़क पर चलती हुई दिखाई देती है। इस समय क्लारा बहुत परेशान लग रही थी, जैसे वो अभी अभी किसी पार्टी से भाग कर आई हो। जूलियन से बात करते हुए उसने कहा, मैं थक गई हूँ, मुझे अब इस जिंदगी में अच्छा नहीं लग रहा, मैं मरना चाहती हूँ। जूलियन ने घबराकर उससे पूछा, तुम अभी कहाँ हो और तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्लारा ने जवाब दिया, मैं अपने पति के जंगल से भाग आई हूँ। जूलियन उसकी बात नहीं समझ पाया, इसलिए क्लारा ने उससे कहा, असल में आज हमारी शादी की सालगिरह थी। जूलियन मुझे एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर पर ले गया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन डरी हुई भी थी, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है और वो मुझे कभी भी मार सकता है। अगर उसने मुझे यहाँ सबके सामने मारा तो मेरी इज्जत क्या बचेगी। वहाँ मैं एक दोस्त से भी मिली जो उसे देखकर बुरे मूड में था, लेकिन हैरानी की बात है कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। डिनर के बाद वो मुझे लिफ्ट से एक सीक्रेट फ्लोर पर ले गया, जहां एक एलीट पार्टी चल रही थी। ये काफी अजीब था। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। जैसे ही हम पहुंचे, मेरे पति ने मुझे एक ड्रिंक दी और जैसे ही मैंने उसे पिया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। मेरा शरीर काम करना बंद कर दिया, मुझे पैरालाइज हो गया और मेरे पति अपनी सभी दोस्तों के साथ मेरा मजाक उड़ाने लगे। फिर उन्होंने मुझे एक टेबल से बांध दिया और उन सब ने मेरा रेप किया और मेरे पति चुपचाप देखते रहे क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसे मिल रहे थे। क्लारा ने उनसे कहा कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी और मेरा शरीर चलने लगेगा, मैं भाग जाऊंगी। ये बातें सुनकर जूलियन परेशान हो गया। वो जानता था कि ऐसी हालत में कोई लड़की सुसाइड भी कर सकती है। उसने क्लारा को समझाने की कोशिश की, क्लारा शांत हो जाओ, ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें नुकसान हो। लेकिन क्लारा नहीं मानी। उसने कार के एग्जॉस्ट पाइप में एक पाइप लगाया, पाइप अंदर डाला और इंजन स्टार्ट कर दिया। वो जानती थी कि थोड़ी ही देर में कार धुएं से भर जाएगी और उसका दम घुटकर मर जाएगा। इस समय फोन कॉल जारी रहा और जूलियन उससे कहता रहा, क्लारा ऐसा मत करो, कार से बाहर निकलो। लेकिन क्लारा उसकी बात सुनती हुई नहीं दिख रही थी। इससे पहले कि क्लारा कुछ समझ पाती, उसे अपनी बेटी की याद आ गई, जिसे वो अपने पति जैसे वहशी आदमी के साथ नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो जल्दी से कार से उतरी और जूलियन से कहा, मैंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुमने कहा था, मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचा था। इसी बीच दूसरे फोन पर हम देखते हैं कि जूलियन को उसके पिता का फोन आता है। जूलियन के पिता उससे पूछ रहे थे कि वो कहाँ हैं। जूलियन ने उनसे कहा, मैं घर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके पिता उसकी मदद करने के लिए मान गए। जूलियन असल में इस समय क्लारा की हालत देखना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा, डैड प्लीज़, मैं आपको एक पता भेज रहा हूँ, वहाँ जाकर देखो कि लड़की सुरक्षित है या नहीं। जूलियन के पिता मान जाते हैं और क्लारा और वे जूलिया के घर की ओर बढ़ने लगते हैं और पता चलता है कि जूलियन के पिता वही व्यक्ति हैं जिनके साथ हमने सीक्रेट किलर की तस्वीर देखी थी।
क्लारा भी इस समय घर लौटती है। घर लौटते हुए वो फिर से जूलियन को कॉल करती है और जूलिया उससे पूछती है कि वे इतना बुरा बर्ताव क्यों सहते हैं। क्लारा बताती है कि इसका कारण ये है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे फाइनेंशियल मामले ऐसे आदमी देखते हैं जो सोचते हैं कि बदले में वे जो चाहें कर सकते हैं। हम ये बुरा बर्ताव इसीलिए सहते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ रहना होता है। अगर हम उनसे अलग हो जाएं तो उनकी फाइनेंशियल हालत बेहतर हो जाएगी, वे हमारे बच्चों को ले जाएंगे और हम केस नहीं कर पाएंगे। यहाँ जूलियन अपनी पत्नी के बारे में भी एक कहानी बताता है जो मानसिक रूप से बीमार थी और उसने अपना हाथ काट लिया था। जब वो मरने वाली थी तो उसे होश आया और उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम का लॉक नहीं खुला। जूलियन ऑफिस में काम कर रहा था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी का मर्डर हो चुका था। उस दिन अपनी पत्नी की मौत से वो बहुत दुखी था। उसे सबसे ज्यादा दुख अपने बच्चों का था जो अब अकेले थे। जोएन बताती है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद से वो भर से काम कर रहा है और अकेले ही घर और बच्चों की देखभाल कर रहा है। जूलियन किचन में क्लारा से बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके शीशे से कांच का एक टुकड़ा गायब है। उसे लगा कि कोई उसके घर में घुस आया है। उसने क्लारा का फ़ोन होल्ड पर रखा और घर देखने चला गया। इस बीच क्लारा के घर में भी अजीब चीज़ें हो रही थीं। अचानक उसका टीवी अपने आप चालू हो गया, जिसे उसने डर के मारे बंद कर दिया। जब वो खिड़की के पास गई तो उसने खिड़की पर फिर से कैलेंडर किलर लिखा हुआ देखा। उसने उसकी एक फ़ोटो खींची और जूलियन को भेज दी। जूलियन को शक था कि कोई उसके घर में घुस आया है, इसलिए उसने अपने मेन दरवाजे पर कांच के कई टुकड़े लगा दिए ताकि अगर कोई अंदर आए तो उसे चाकू मार दिया जाए, और अगर नहीं तो कम से कम कांच टूटने की आवाज़ से उन्हें पता चल जाए कि वो अंदर है। यहाँ हम देखते हैं कि जूलियन की डायरी लॉरा के घर भी पहुँच गई है। क्लारा ने उसे देखा और सोचा कि ये ज़रूर कातिल होगा, इसलिए वो डर के मारे छिप गई। जब क्लारा के पिता घर के अंदर गए तो उन्हें कोई नहीं मिला और उन्होंने जूलियन को फोन करके बताया कि लड़की घर पर नहीं है और यहाँ सब ठीक है। ये कहकर वो चला गया, लेकिन मौका मिलते ही क्लारा भी जंगल की तरफ भागने लगी। जूलियन भी क्लारा से लगातार बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही क्लारा जंगल में भागी, सारे सिग्नल बंद हो गए और उसने जूलियन से बात करना बंद कर दिया। भागते समय क्लारा फिसल गई और वो सड़क पर गिर गई। किस्मत से एक कार वहां से गुजर रही थी और ड्राइवर ने उसे देखा और उसकी मदद की। क्लारा उसे देखकर डर गई। वो सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए था, लेकिन उस आदमी ने उसे भरोसा दिलाया कि वो क्लारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कि वो क्लारा को एक बड़ी लड़की के तौर पर देखता है और उसे मदद करनी चाहिए। उसने सेंटा क्लॉज के कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि वो पार्टियों में बच्चों को खुश करता था। जब उसने ये सुना, क्लारा कुछ हद तक खुश होकर अपनी कार में बैठ गई। जैसे ही वे जेंडर से निकले, सिग्नल वापस आ गया तो उसने जूलियन को फ़ोन किया। उसने जूलियन को फ़ोन पर यह भी बताया कि उसे शहर तक छोड़ने के लिए एक अच्छा आदमी मिल गया है। ये सुनकर जूलियन घबरा गया। वो कितनी बेवकूफ़ लड़की है, वो ऐसे आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती है। उसने उसे समझाया कि ऐसी हालत में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन क्लारा ने ये कहकर उसका सारा डर दूर कर दिया कि ये आदमी सेफ है। क्लारा ने लड़की से सिगरेट मांगी। उस आदमी ने उससे कहा कि उसे उसका सारा सामान कार की पिछली सीट पर मिल जाएगा। जब क्लारा मुड़ी तो उसने वहां एक टेजर गन देखी, जिससे वो डर गई। फिर उस आदमी ने उससे कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये टेजर गन अपनी सुरक्षा के लिए छोड़ी है। राहत की सांस लेकर वे फिर से गाड़ी चलाने लगे। क्लारा अभी भी जूलियन से बात कर रही थी। उसने जूलियन को बताया कि उसके पति को उसके इस दावे पर यकीन नहीं है कि कैलेंडर किलर सच में उसके पीछे पड़ा है। जैसे ही उसने ये कहा, जूलियन को एहसास हुआ कि कोई उसके घर में घुस गया है। वो तुरंत गया और पूरे घर की फिर से तलाशी लेने लगा। इसी बीच उसके पार्टनर ने कार रोक दी क्योंकि क्लारा का पति खुद कार के सामने खड़ा था। उसने जल्दी से क्लारा के साथ वाले आदमी को कार से बाहर निकाला और उसे पीटना शुरू कर दिया। ये सीन देखकर क्लारा को गुस्सा आया और उसने अपने पति से कहा कि इस आदमी की कोई गलती नहीं है, वो तो बस उसकी मदद कर रहा था। खुशकिस्मती से क्लारा के पति ने उसे जाने दिया। क्लारा ने उस आदमी को सहारा देकर उठाया और ड्राइवर सीट पर बिठाया। उसने उसका टेजर भी मांगा। ये महसूस करते हुए कि क्लारा का पति एक बुरा आदमी है, उस आदमी ने बिना कोई सवाल पूछे क्लारा को अपना टेजर दे दिया ताकि वो अपने पति से खुद को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। फिर क्लारा के पति ने क्लारा को अपनी कार में बिठाया। फिर उसके पति ने उससे पूछा, तुम पार्टी से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? ये सुनकर क्लारा उसके मतलबीपन से बहुत हैरान हुई और बोली, तुम्हें मुझे अहमियत देनी चाहिए थी शारा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी बेटी की माँ हूँ। क्या उस सस्ती जगह जाने की कोई वजह थी?
उसने अपने पति को कैलेंडर किलर का डर भी दिखाया, जो उस समय उनके घर के बारे में लिखा हुआ था। लेकिन क्लारा के पति मार्टिन को लगा कि क्लारा ने ही ये लिखा है और ये सारा ड्रामा किया है। क्लारा उसी समय अपनी बेटी की बेबीसिटर को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजीब बात है कि वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। पता नहीं घर का माहौल कैसा था। इस बार क्लारा ने गुस्से में अपने पति को बताया कि उसे आज ही उसे छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा और उसके बाल पकड़कर कहा कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो अपनी हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। जूलियन के घर में हम देखते हैं कि जूलियन को अब भी लग रहा था कि कोई उसके घर में घुस आया है। जांच करते हुए जब वो फिर से मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी के लिए जो कांच का जाल बनाया था वो उसके पैर में फंस गया। लेकिन इस बार वो आगे बढ़ा और अपनी बेटी के कमरे में वापस चला गया, जहां उसकी बेटी शांति से सो रही थी। लेकिन उसकी अलमारी में उसे चाकू मिल गया। वो किचन में नहीं थी, जिसका मतलब था कि ये साफ था कि वो यहाँ आई थी। उसने किचन से चाकू लिया और कुछ बुरा काम करने के लिए अलमारी में छिप गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि जूलियन को उसके घुसने के बारे में पता चल गया है, उसने चाकू गिरा दिया और भागने की कोशिश की। जूलियन सावधानी से दूसरे कमरे में गया, जहां एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जूलियन इसके लिए तैयार था। इस हमले से खुद का बचाव करने के लिए उसने उस आदमी के पैर में चाकू घोंप दिया, जिससे उसके पैर से खून बहने लगा। उस आदमी ने जूलियन को धक्का दिया और तेजी से खिड़की की तरफ चला गया। वो बैल्कनी में गया और खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। वो भागना चाहता था, लेकिन जूलियन जानता था कि अगर वो भागा तो जरा सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। जूलियन ने उसे हाथ दिया, लेकिन उस आदमी ने मदद करने से मना कर दिया और वहां से कूद गया। यहाँ हम देखते हैं कि क्लारा और मार्टिन अपने घर की पार्किंग में पहुंचते हैं। तभी क्लारा मार्टिन पर टेजर से हमला कर देती है। अब क्लारा को पता नहीं था कि कातिल उसके घर में घुस चुका है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और मेन गेट के आसपास कांच के टुकड़े बिखरे हुए देखती है, जिसे जूलियन ने असल में एक जाल की तरह लगाया था, ताकि जब भी कोई अंदर आए तो वो इस कांच में फंस जाए और वहीं रहे। घर में घुसने पर घर में कई लाइटें जल रही थीं और वहाँ एक लैपटॉप भी पड़ा था जो उसका नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो जल्दी से अंदर गई। वो अपनी बेटी के कमरे में चेक करने गई और देखा कि जूलियन उसकी बेटी के ठीक बगल में बैठा है। उसकी आवाज़ सुनकर क्लारा को एहसास हुआ कि वो जूलियन से ही बात कर रही थी। क्लारा इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि उसे ये एहसास न हो कि जूलियन ही कातिल है। वो घबरा गई और जूलियन से कहा, प्लीज़ मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। जूलियन ने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे आने से पहले मैंने यहाँ जाल बिछाया था। मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, मैं तुम्हारी मदद करने आया था, ताकि तुम अपने पति को मारकर खुद को आज़ाद कर सको। हमले के बाद मार्टिन को होश में आते हुए दिखाया गया है। वो आसपास पड़ी किसी चीज़ से कार की खिड़की तोड़ता है और कार का ताला खोलता है। जैसे ही वो घर में घुसता है उसे जूलियन दिखता है। वो जूलियन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जूलियन उस पर हमला कर देता है। सीन कटकर जूलियन के पिता पर आता है, जो घर में घूम रहे होते हैं। उन्हें क्लारा की बेटी का बच्चा दिखता है। जब वो बच्चे की बॉडी देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा ही वहाँ सबको मार रहा है। उन्हें ये तब पता चलता है जब वो अपने बेटे के घर जाते हैं और सीरियल किलर की अनगिनत तस्वीरें देखते हैं, वही डरावनी तस्वीरें जो हर दिन न्यूज़ में आती थीं। अपने बेटे के साथ इन तस्वीरों का होना ये साबित करता है कि उनका बेटा ही सीरियल किलर है। सीन वापस जूलियन, मार्टिन और क्लारा पर आता है। जूलियन ने उन्हें बांध रखा है और क्लारा को समझाने की कोशिश कर रहा है। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उसे मार दो और अपनी जिंदगी आसान बना लो। जूलियन बताता है कि वो ये सीरियल किलिंग क्यों कर रहा था। मार्टिन की तरह वो भी एक बहुत बुरा और बेरहम पति था। वो अपनी पत्नी को बहुत टॉर्चर करता था। फिर एक दिन उसके टॉर्चर से तंग आकर उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कितना टॉर्चर किया और दुख दिया, और वो मर गई। उसे हर औरत का दर्द महसूस होता है और अब वो बदल गया है और उसने तय किया है कि वो उन सभी आदमियों को मार डालेगा जो अपनी पत्नियों को टॉर्चर करते हैं। यही तुम्हारा मौका है, चाकू लो और उसे मार डालो। लारा अपने पति से इतना प्यार करती थी कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मारना तो दूर की बात है। जब जूलियन ने उसे फोर्स किया तो उसने चाकू पकड़ लिया, लेकिन जब वो अपने पति के पास गई तो उसने उस पर अटैक करने के बजाय जूलियन के टैंक पर पीछे से अटैक किया। जूलियन जोर से चिल्लाया और क्लारा को पकड़ लिया। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, पीछे से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा कि जूलियन को एक गनमैन ने गोली मार दी है। वो जूलियन के पिता थे,
जो उन्हें बचाने आए थे। ताकि क्लारा और मार्टिन उसे क्लेयर न समझ लें, जूलियन के पिता ने उसे बताया कि वो कई दिनों के बाद जूलियन से मिलने आए थे। उसने कातिलों की एक तस्वीर देखी। जब उसने जूलियन को फ़ोन करके पूछा कि वो कहाँ हैं, तो जूलियन ने झूठ बोला कि वो घर पर काम कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि जूलियन ऐसे ही किसी और शिकार की तलाश में था। वो आखिरकार जूलियन का पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गया। वे आखिरकार घटनास्थल पर पहुंचे और 2 और हत्याएं होने से रोकीं। आखिरकार उनकी जान बच गई। क्लारा सबसे पहले गई और अपनी बेटी को गले लगाया, जो पूरी तरह सुरक्षित थी। सीन कुछ दिनों बाद के सीन पर कट जाता है। हमें पता चलता है कि क्लारा का पति मार्टिन एक ऊंचे पद पर है। वो एक पॉलिटिशियन है। सब उसे एक अच्छा आदमी मानकर वोट देते हैं। जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो क्लारा ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाने का मौका लिया। इस ऑडियो में साफ तौर पर मार्टिन अपनी पत्नी को पीटता और टॉर्चर करता हुआ दिख रहा है। ये देखकर उसका असली रूप सबके सामने आ गया और उसका पूरा करियर एक ही दिन में बर्बाद हो गया। आखिरकार क्लारा ने हिम्मत जुटाई और बदला लिया। उसकी वकील दोस्त अब मार्टिन से तलाक लेकर और उसकी सभी कानूनी ज़रूरतें पूरी करके उसके लिए लड़ रही थी। आखिर में क्लारा केस जीत गई और आखिरकार इस जहरीले पति से छुटकारा पा लिया। फिल्म के आखिर में क्लारा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है। इस तरह ये कहानियाँ ख़त्म होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। बने रहें।